तो ये वर्ल्ड की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील मानी जा रही है, जिसमें कि चाइना एक की मेंबर है। और ये एक अपर हैंड देगा चाइना को, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में रूल्स ऑफ ट्रेड ये सब डील करने में। और इंडिया ने इसमें इससे पिछले साल ही ये पुल आउट कर लिया था। तो अभी जब ये 15 नवंबर को साइन हुई, तो उसके बाद ये डिस्कशन पूरे वर्ल्ड में होने लग गया कि शुड इंडिया ज्वाइन आरसीपी और नॉट। तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं फर्दर कि क्या क्या पॉइंट्स हैं कि इंडिया ने आरसीपी ज्वाइन नहीं किया, और क्या क्या नुकसान है कि जो इंडिया को हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आरसीपी की फुल फॉर्म है हमारी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये 10 तो हमारे आसियान देश हो गए, उनके बीच, और ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया, इन सब के बीच में ये डील साइन हुई है। इंडिया भी मेंबर हो सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इंडिया ने पिछले साल ही पुल आउट कर लिया था इससे। और इसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रेड डील इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि ये कम से कम 30% ऑफ पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी होल्ड करती है, ये सारी कंट्रीज मिला के। तो इसका फ़ायदा इन कंट्रीज़ को ये होगा कि ये वापस में लोअर टैरिफ पे भी ट्रेड कर सकती हैं, और ये इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट करेंगी आपस में। और इंडिया को इससे ये नुकसान होगा कि जो चीज़ इंडिया में हायर टैरिफ पे उनको यहाँ पे मार्केट में सप्लाई हो रही थी या फिर वो ख़रीद पा रहे थे, तो वही चीज़ वो उन कंट्रीज़ से आपस में ही मतलब कुछ सस्ते, क्योंकि उनको लोअर टैरिफ पे मिलेगा, तो आपस में ही सस्ते चीज़ एक्सपोर्ट भी हो सकती है और इंपोर्ट भी हो सकती है। देखिए, तो क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया ने आरसीपी ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो अगर हम आरसीपी ज्वाइन कर लेते तो हमें भी चाइना के साथ डील करना पड़ता लोअर टैरिफ पे। तो अगर हम लोअर टैरिफ पे चाइना के साथ ट्रेड करते, तो चाइना अपनी सारी मार्केट ही इंडिया में ले आता, क्योंकि आपको पता ही है उसके फ़ोन कितने सस्ते हैं। तो ऐसे तो वो हर रोज़ ही अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे कुछ ना कुछ सेल निकालता रहता फिर। और हम चाइना से बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, और चाइना के साथ हमारा कम से कम 50% से ज़्यादा का ट्रेड एफिशिएंट भी है। तो मेन कंसर्न हमारा चाइना ही था, जिसकी वजह से हमने आरसीपी ज्वाइन नहीं किया। और एक और ये है कि अगर हम आरसीपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो आरसीपी में जितने भी कंट्रीज़ हैं, तो मोस्टली हर कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड डेफिशिएंट है। चाइना के साथ हमारा 53.5 का है, वहीं अगर हम साउथ कोरिया के साथ देखते हैं 12.1, ऑस्ट्रेलिया 9.6, जापान 7.9, इवन न्यूजीलैंड के साथ भी हमारा 0.2 का ट्रेड डेफिशिएंट है। तो अगर इंडिया ज्वाइन करता भी तो उसको ही लॉस होता, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कि कितना सारा ट्रेड डेफिशिएंट है हमारा हर कंट्री से, जो भी आरसीपी में है। तो इसका सोल्यूशन तो यही है, या तो हम वेट करें कि यूएसए क्या एक्शन लेगा और इसके अकॉर्डिंग हम भी कोई एक्शन ले, या तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पीएम मोदी का मिशन है आत्मनिर्भर भारत, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो इन कंट्रीज़ ने आरसीपी में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक कॉलम अलग से निकाला है इंडिया के लिए, जिसमें लिखा गया है कि इंडिया एक ऑब्जर्वर मेंबर रह सकता है, इंडिया कभी भी ज्वाइन कर सकता है। और बाकी सब के लिए ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इंडिया के लिए उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी दी है। तो क्योंकि उनको पता है कि इंडिया खुद में ही एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसकी 132 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा डिमांड है लोगों का यहाँ पे। तो अगर हम आत्मनिर्भर भारत से अपनी ही चीज़ें लें, तो ये हो सकता है कि हम इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ही हमने इस पे ज्वाइन नहीं किया होगा। बाकी आगे देखते हैं कि जो भी अपडेट होगा मैं इसमें अपडेट कर दूंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।